इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के इस फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के पाली में बहुचर्चित मामले को लेकर नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक ने ललितपुर के पुलिस लाइन सभागार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के संदर्भ में प्रेस वार्ता की। सुनिए ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक का क्या है कहना। ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रेकवार। जनपद ललितपुर के थाना पाली में एक घटना हुई थी, बहुत ही संगीन घटना हुई थी। उसमें एक बच्ची के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उसके साथ पहले तो 4 लड़कों ने बलात्कार किया और उसके बाद थाना पाली के थाना अध्यक्ष के द्वारा बलात्कार किया गया है। इसमें तत्काल मामले को संज्ञान में लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया गया था। 6 नामजद इसमें अभियुक्त थे। 6 की गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है। इसमें सभी तरह के साइंटिफिक, फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। लखनऊ से, झांसी से फॉरेंसिक की टीम्स आई हुई हैं। उनके द्वारा वहाँ पर जो भी स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मौके का मेरे द्वारा, डीआई साहब के द्वारा, एडीजी साहब के द्वारा, सबके द्वारा निरीक्षण किया गया है। पूरे मामले की बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही बारीक तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से पर्यवेक्षण किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है और इसमें जल्द ही जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। इस केस को उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लेकर के जाएंगे। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें 6 नामजद अभियुक्त थे। 6 की अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। ललितपुर जिले के थाना महरौनी अंतर्गत कस्बे का ये मामला, जहां चोरी का आरोप लगाकर महिला को 3rd डिग्री टॉर्चर किए जाने के मामले में ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी महिला दरोगा पारुल चंदेल एवं कांस्टेबल अंशु पटेल सहित इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने को लेकर महरौनी कोतवाली प्रभारी कामता प्रसाद पांडे सस्पेंड कर दिए गए हैं। जब हम लोग वापस आए वहाँ से दिखा के तो थोड़ी देर ये रुकी थी, यहाँ से फिर वापस चली गई अपने घर। उसी दिन 2 तारीख को हमें यहाँ प्रोग्राम में जाना था। उस दिन हमने सामान देखा शाम को, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था सामान। इनको हमने बुलाया, ये खुद ही स्वयं आई थी और हमने इनसे कहा कि हमारा सामान नहीं दिख रहा है। सब कमरे में सामान बिखरा पड़ा था, हमने देखा था, हमें कहीं सामान नहीं कुछ दिख रहा था और इन्होंने भी स्वयं देखा। हमने कहा कि आप देख लो, अगर सामान कहीं मिल जाए आपको तो हमारी गलती निकाल देना, अगर यही कहीं हो हम आपका गलत नाम लगा रहे हो। लेकिन इन्होंने कुछ यही कहती रही हमेशा कि सामान हम नहीं ले गए, सामान नहीं ले गए। फिर जब इनके पति को बुलाया तो ये अपने पति से कहने लगी सूटकेस में रखा है सामान। और फिर बाद में कहने लगी, जब ये कहते थे कि घर चलो, देव चल के सूटकेस से निकालो चल के, तो ये कहने लगी कि सूटकेस में नहीं है सामान। फिर हम लोगों ने वहाँ से कोतवाली में सब लोगों को बताया और वहाँ से फिर उनने पारुल मैडम को भेजा था यहाँ पर महिला को कि हम लोगों को हाथ लगाना या कुछ भी कहना उनसे गलत होगा। उनको बुलाया तो वो इनको यहाँ से लेके गई इनके पति के साथ में। हमारी न कोई कार्रवाई सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र दिया था, हमारे प्रार्थना पत्र की कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने जो झूठा मुकदमा हमारे ऊपर लगा दिया उसकी कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, क्या क्या सामान था आपका? हमारा मंगलसूत्र था, चैन थी और अंगूठी थी, बिटिया की पैर की पायल थी। अच्छा, महिला आरोप लगा रही है कि आपने और महिला दरोगा ने मिलकर कमरे में भी मारा है और कोतवाली में भी मारा है। नहीं, हम कोतवाली गए भी नहीं थे और ना हमारे ये पूरे पड़ोसी सब लोग है, ये सब लोग देख रहे थे। वो महिला झूठ भी बोल रही थी कि सूटकेस में रखा है और फिर ये कहने लगी कि नहीं रखा है, हम पैसे दिलवा देंगे, ऐसे बोलती रही। अपने पति से भी यही कहे कि घर चलो, घर बताएंगे चल के, घर देखो चल के। क्या नाम है आपका? राम से कहाँ की निवासनी? हरियाणा। यही महरौनी। क्या है मामला इसका? जो मेरा गार्डन में गई पूरी बेल में। कौन? पूजा। हाँ। तो बस ये काज भल्ला और अरे माँ जो पिस्ता जो अच्छी चीज़ें तो मिठिया ने घाय धनी ने देख लो, तो घाय धनी ने करी मिठिया पे चढ़ाई। कल फलाने ले नहीं, ढकाने ले नहीं, फलेगा धरी हथी नहीं ले, फिर मिठिया छोटी मिठिया की 30,000 लगी। अम्मा, यहाँ का क्या मामला है? यहाँ को जो मामला है कि भी आवती खाना बनावे, तो खाना बनावे भाई तो भीतर दे के बाहर नहीं दे।
हम तो वहाँ तो 2 रेज में ठाड़े हुई, हम तो बीता जे नहीं। हम जैसे अब हम खाना बना भी जाते तो हमें चौका चूल्हा पूरा छोड़ दी, हमारी जिम्मेदारी हम सब धर ले आ गए, ओके सब छोड़े आ गए। तो ये तो न्यूज़ पर बहुत चालू हो रहा थे। और महरौनी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के ही एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई है। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, एक महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है, दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना CO महरौनी के द्वारा संपादित की जा रही है। इसके अलावा इसमें पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई गई। इसमें थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में शिथिलता पाई गई है, जिसके कारण उनको भी निलंबित कर दिया गया है। ललितपुर में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन भानु भास्कर ने ललितपुर जिले के दोनों हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ पंकज रैकवार की रिपोर्ट। जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में क्या कहना है सर? ललितपुर हम कल से हैं जी, और ललितपुर में सबसे पहले जो घटना हुई थी थाना पाली का, उसमें जो 6 लोग नामजद हैं, 6 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और विवेचना अग्रतर अभी चालू है प्रश्न नंबर 1। नंबर 2 जो दूसरी घटना हुई है थाना महरौनी की घटना पे तत्कालिक रूप से FIR रजिस्टर कर लिया गया। उस पर मेडिकल कराया जा रहा है। मेडिकल के उपरांत जो है जैसे तथ्य सामने आएंगे वैसे की जाएगी। जो लापरवाही की गई है और जिस तरह के घटनाक्रम सामने उभर के आए हैं, आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया उसके बारे में, उसके आधार पर जो 2 मुख्य उस पर आरोपी हैं दोनों को निलंबित कर दिया गया है और साथ में विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। जो SHO हैं महरौनी के, उनके खिलाफ भी जांच के उपरांत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी जांच अभी प्रचलित है। बाकी हमारी विवेचना में जितने तथ्य आते जाएंगे उस तथ्य पे वैसे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर एक मुख्य क्वेश्चन ये है सर, जो एलिगेशन लगाए गए हैं पाली थाने क्षेत्र के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, उसमें सर ये सुनने में आ रहा है कि जिस महिला के द्वारा अभी तक आरोप लगाए गए, क्या उसके द्वारा अब तक अन्य लोगों पर भी इस तरह के आरोप लगाए गए या 13 या 10 इस तरह की सुनने में आ रहा है? क्या कहेंगे सर इसमें, आपने जांच की हो? सबसे पहले तो हमारी जो जांच है वो अभी हमारे सामने जो प्राथमिकी दर्ज है उसके ऊपर हमारी विवेचना अगर चल रही है जी। ये तो प्रमुख बिंदु है कि विवेचना में जितने आरोप लगाए हैं वो प्रथम दृष्टया सही पाए गए और सही पाने के बाद से सबूत मिला। इसके आधार पर जो नामजद 6 लोग थे उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो बाकी पहलू हैं जो विवेचना के दौरान आएंगे, उस सबको उस समय देखा जाए। लेकिन अभी सर प्रथम दृष्टया जो सत्यता पाई गई है उसके साथ कार्रवाई की। सर उसके परिवार के द्वारा क्या अब तक मेडिकल रिपोर्ट जो हमारे पास अभी आई है और इसके बाद अभी उसका हॉस्पिटलाइजेशन है, पीड़िता का इलाज चल रहा है, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद सब ये सब जो प्रिवेसी रिलेटेड इश्यूज़ है तो सार्वजनिक करने का हमें अधिकार नहीं है। मैं ये सारे तथ्यों को अब न्यायालय के सामने लेकर जाऊंगा, फिर न्यायालय के जो होगी आदेश उसके हिसाब से। कई थाने में कैमरे खराब हैं, क्या कहेंगे? आखिर क्यों खराब कर दिया तो और उनकी कोई मेंटेनेंस भी नहीं होता है? आपने अभी ये बिंदु लेके आए हैं। सबसे पहले महरौनी थाना, उसके बाद पाली थाना, दोनों में जो कैमरों की बात कर रहे हैं दोनों पक्षों को हम दिखवाने में कैमरों को लगाने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश है। कैमरों को हर समय चलना है। अगर किसी भी समय कोई भी कैमरा खराब होता है तो उसका जो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है उसको तत्काल अवगत कराना है। उसके साथ साथ उसकी वैकल्पिक व्यवस्था और बैटरी की व्यवस्था का भी पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सख्त निर्देश दिए। सर महरौनी वाले मामले में तो गिरफ्तार महरौनी वाले मामले में अभी हमारे जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और मेडिकल कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल से जो तथ्य सामने आएंगे उस तथ्य के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर दागी पुलिसकर्मियों की बात आती है सर, कई लोगों को जिस तरह से एक प्रकार से बात ये समझ में आती है कि ललितपुर ही भेजा जाता है, चाहे लखनऊ की बात हो या कुछ हो, तो इस तरह से सर यहाँ भेज दिया जाता है और फिर उनको वो अपॉइंटमेंट भी मिल जाता है, कई जगह थाने में वो भी प्रभार भी मिल जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर?
लगातार हम लोग इसके पुलिस कर्मियों को तैनाती के पहले कई स्टेजेस हैं। कोई भी पुलिस कर्मियों को अगर कोई जिम्मेदारी की पद दी जाती है तो उसके लिए एक बोर्ड का निर्देशन, उसको सबसे पहले वो सभी मानकों से पूरे करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए उनकी चरित्रपचिता को ध्यान से देखी जाती है। फिर उसका सत्यापन कराया जाता है, सत्यापन करा कर उन्हें अनुमोदन कराया जाता है। अनुमोदन एक लेवल ऊपर से कराया जाता है। उस अनुमोदन के उपरांत जो है उसके बाद तब उन्हें थाना प्रभारी या थाना अध्यक्ष बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक उनको तैनाती करते हैं। कहीं भी जो शिकायत आती है उसको कई स्टेजेस में देखा जाता है। सबसे पहले उनके पर्यवेक्षी अधिकारी के द्वारा देखा जाता है, उसके बाद उनको पुलिस अधीक्षक के द्वारा देखा जाता है। कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में वो हम लोग के पास आती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। ललितपुर जिले के थाना पाली में एक नाबालिग किशोरी के साथ थानाध्यक्ष द्वारा बलात्कार के मामले में खाकी पर एक बार फिर से भद्दा दाग लग गया है। यहाँ कानून के रक्षक की भक्षक बन गए। इस घटना ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिसे धोने के लिए प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने ललितपुर में डेरा डाल दिया है और यूपी आगामी दिनों में सूबे के मुखिया झांसी और ललितपुर के दौरे पर आने वाले हैं और विपक्ष इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर सरकार को घेरने में लगा है। 5 तारीख को छुट्टी जो आपके एसएचओ पर रेप का आरोप लग रहा है, क्या ऐसा कोई घटना हुई थी आप लोग यहाँ मौजूद होते हुए? ऐसा तो देखो हम लोगों की जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और बाकी भी जानकारी क्योंकि मैं अवकाश में थी तो आपके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों हुई जब आप अवकाश में थे? वो लिखा पढ़ी में थी। मुझे नहीं जानकारी है फिलहाल अभी आप लाइन जा रहे हैं? हाँ, अभी तो मैं लाइन